हेलो एवरीवन। आज हम एक बुक की बात करने वाले हैं, लेयर्स ऑफ लर्निंग। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। इन दिस बुक इट इज रिटन बाय हूँ, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे अबाउट द ऑथर निकिता सिंघल। ओके, निकिता सिंघल, it is written from Nikita Singhal. And now we can know this from this book how to study. अब देखिए, आप जाते हैं कहीं पे स्टडी के लिए और आप एक ट्विंकलिंग बेल आती है और आपको पता चलता है लाइक टिंग टिंग और आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन ड्रॉप and your notebooks get dropped. Literally like a magic. Your brain is another way and you are in another way. You have to study, but your brain is saying that go and see that notification. Your subconscious mind says to go and you says, okay, I will go and check the notification in 2 seconds. Then कभी कभी टाइम आपके लिए रुकता नहीं है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बुक बताऊंगी। वो भी मैंने पढ़ रखी है, ये भी मैंने पढ़ रखी है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। लेयर्स ऑफ लर्निंग, निकिता सिंघल। अब मैं बताती हूँ इनके बारे में। इनका यूट्यूब चैनल भी है, उनको भी बहुत अच्छे से सुना, वो भी बहुत अच्छा देती है आपको एग्जाम्पल्स एंड ऑल दैट थिंग। अब मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। उनका यूट्यूब चैनल का नाम उनके यूट्यूब चैनल का नाम है अ बेटर लाइफ। अगर आप वहाँ पे फॉलोड हैं एंड आपने वहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल डन। एंड आई एम ऑल्सो द सब्सक्राइबर ऑफ दैट वीडियोज़. So let's talk about this book. In this book, we learn how to remove procrastination, the daily routine, the types of routine. In the last, I can say there is a routine planning, monthly planning, the planners, weekly planning, monthly planning, and productive tool, रिस्पेक्टिव रिविजन। ओके, ऐसे दिया गया है। अब इसमें मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ। इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हाउ टू रीड दिस बुक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट एंड हाउ टू रीड दिस बुक। ओके, लेट्स क्रैक द कोड। मतलब लेट्स क्रैक द कोड में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ भाई ये मुझे करना है, पर आप करते नहीं हैं। ये चीज़ करने का एक कोड है, वो इसमें बताया गया है। आप अगर इस बुक को लेंगे, प्रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसका लिंक ऑफ ऑर्डर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हाँ जी, अब यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ लर्नर आर यू, आप कैसे लर्नर है, क्विक लर्नर है, स्लो लर्नर है, या फिर कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं, आप अंडरस्टैंड करके लर्न करते हैं, या फिर रट्टा मारते हैं जैसे कोई और करता था, मेरा दोस्त करता था एक्चुअली। मैं साइंस, सोशल साइंस में अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट करती थी, बाकी सब में रट्टा मारती थी। चलो छोड़ो, मुझे इसी बुक से पता चला था कि मैं कैसा करती हूँ परफॉर्मेंस। एंड देन है हमारा यूनिक मेथड ऑफ टेकिंग नोट्स। अब देखो, आप अलग अलग वीडियो से देखते हैं टेकिंग मेथड ऑफ नोट, टेकिंग मेथड्स ऑफ नोट। इसमें अलग अलग टाइप्स के नोट्स आते हैं जो आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट्स, ऐसे बहुत सारे नोट्स आता है। एक बार मैं आपको वो चैप्टर खोल के दिखाती हूँ। इसमें लास्ट में ना क्वेश्चन शीट्स भी आती हैं। जैसे मैंने ये तो अपने हिसाब से सॉल्व की हुई है, देखो ऐसी क्वेश्चन शीट्स भी आती हैं।
हर चैप्टर के बिसाइड में, ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के बिसाइड में आते हैं, मतलब पहले को कुछ चैप्टर में सारे आते हैं, मैंने मार्क भी किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे लास्ट में ये भी दिया जाता है इस पूरे उससे क्या आपको मिला सीखने के को, वो सारी चीज़ें एक शॉर्ट टाइप ऑफ नोट्स में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ऐसे देते हैं कि इसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और लास्ट में इसको ब्रीफिंग करके नोट्स बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट में अब हम आते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइंग्स डूडलिंग भी मिलेगी, डूडलिंग नोट्स भी आप बना सकते हो। देखिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप ऐसी बुक्स लेते हैं, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड्स, ये सारी बुक्स ऐसा लगता है कि ये एक ही बुक में आ गई। फोकसिंग द माइंड, ये एक ही बुक में सारी चीज़ें आ गई। ओके, इसमें पोमोडोरो टेक्निक सारी चीज़ें बताई गई हैं, यूनिक मेथड्स, टाइम टेबल एंड स्केड्यूल्स, टाइप्स ऑफ, इसमें बताया जाता है टाइप्स ऑफ स्केड्यूल्स। जैसे ये एक टाइप ऑफ डेली रूटीन, ऐसे जैसे आप फॉलो नहीं कर पाते ना, मैंने सोचा अरे मैं ना कल ना ये करूँगा, टू डू लिस्ट बना के आपने वॉल पे स्टिकी नोट लगा दिया और कल आप बोलते यार मैंने तो फॉलो ही नहीं किया, अब मेरी सारी चीज़ें कल पे डाल देता हूँ, चलो कल करते, कल बोलोगे चलो कल करते, एग्ज़ाम वाले दिन पे रिग्रेट कि यार मैंने क्यों नहीं किया, ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम में आ गया, मेरे मार्क्स कटेंगे, ये तो 4 मार्क्स का था। तो रिग्रेट, नो रिग्रेशन, टाइम टेबल एंड स्केड्यूल, द निंजा टेक्निक टू लर्न। निंजास क्या होते हैं, वो मार डालते हैं, मतलब बहुत क्विक टेक्निक्स, ये उस बारे में बता रहे हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स रिविजन। अब आप कुछ रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, मुझे इतना बड़ा बोर्ड रिवाइज करना है, एक रूटीन फॉलो करना है, मेथड फॉलो करना है, टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि मैं जल्दी याद कर लूँ। 5 दिन है मेरे पास, 5 दिन के बाद मेरा पेपर है, 5 चैप्टर मुझे याद करने हैं, एक दिन में 2 चैप्टर्स और साथ में उसकी रिवीजन, तो मैं कैसे करूँ? तो वो भी आपको इसमें मेथड्स मिल जाएंगे। इमरजेंसी स्टडिंग, मैंने वो ही बोल दिया, 5 दिन का वो है और आपको जल्दी से क्विक स्टडिंग करनी है पूरा। स्लीप एंड द फज़ अराउंड इट, मतलब जब आप सोते हैं तब आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आप नहीं सोएंगे, सब सोते हैं, है ना, बट कुछ ऐसे होते हैं जो लेट आउल्स होते हैं, वो रात को उठ के पढ़ते हैं। अच्छी बात है, आपको रात को पढ़ने में मज़ा आता है, बट उसकी भी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। मैं तो 6 बजे तक जागूंगा, तब तक पढ़ते रहूँगा, ये गलत बात है। आपको 8 आवर्स स्लीप चाहिए। अगर आप सुबह से लेते रहेंगे और रात को उठ के तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इसमें भी वही दिखाते हैं, इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स देते जो महानुभव हैं, मतलब महान लोग हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल्स देते हैं कि उनकी स्लीप कैसी हुआ करती थी। देन डिस्ट्रैक्शन हमने प्रोक्रास्टिनेशन, नोटिफिकेशन वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, उसको कैसे करना है बढ़ाना। हाउ टू कीप काम एंड स्टेप ओवर थिंकिंग बिफोर एग्जाम। अरे मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं क्या करूं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अरे ये तो इतना सारा है, 1000 काम है मेरे पे। ये हो गई ओवर थिंकिंग। अब आप बोलो ये एग्ज़ाम कल है, मैं ये कर लेता हूँ आज, फिर ये रात को करूँगा, ये शाम को करूँगा, ये हो गई थिंकिंग।
थिंकिंग करनी है, नॉट ओवर थिंकिंग। ओके, फिर इसके बाद है बिकम एन एक्सपर्ट एट पेपर प्रेजेंटेशन। अब आप पेपर पे A4 साइज पेपर पे शीट पे लिख के देखो, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगी, राइटिंग बहुत गंदी होगी, प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान देनी है। पेपर में अगर आपकी प्रेजेंटेशन फोकस अच्छा होगा ना तो उसके ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें ये समझाया गया है और इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। देन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, ये इसमें कोई वो आप पढ़ के ही देखना, क्योंकि मैं आपका सारा दिमाग खाली नहीं करना चाहती हूँ कि आप ये नहीं समझोगे कि इस बुक में है क्या, यही तो है, मैं यूट्यूब वीडियो से ही देख लेता हूँ। अब ये चीज़ अगर आपने यूट्यूब वीडियो से देखी तो आप हो बेवकूफ़। मैं देखती हूँ कौन कौन बेवकूफ़ है यहाँ पे। मैं देख तो नहीं सकती, बट जो कमेंट करेगा कि मैं ये बुक लूँगा या फिर मैं इस पे ध्यान दूँगा या फिर जो आपने बताया वो मैं करने की कोशिश करूँगा कि ये मैं चीज़ें सही करूँ और मैं ये बुक अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है, आपको कमेंट में जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट कि कमेंट में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा I just finished reading a topic and I have no idea what it was about. अब रीडिंग तो आपने कर ली, एक स्टोरी की आपने रीडिंग, अरे ये स्टोरी तो पढ़ ली, ये बुक तो पढ़ ली मैंने, ये है किसके बारे में, चल छोड़ना पढ़नी तो थी। हाँ, ये एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा। इसमें सिखाया गया कि आपको कैसे ओवरकम करना है। तो आपको कभी भी, जैसे अब मैं आपको क्या बताऊं, वो बंदा तो रीड कर रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ चलो रहने दो, मुझे क्या करना, मुझे क्यों समझना। फिर जब वो चीज़ पेपर में आती है तब बोलता है यार मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा था, पढ़ा तो था बट क्या पढ़ा था, मैंने कुछ समझा नहीं था, यार मुझसे गलती हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें यही समझाया गया है कि इसको कैसे ओवरकम करें। ठीक है, फिर उसके बाद लर्निंग टू लर्न। अब देखो लर्न नहीं हो रहा आपसे। अब मैंने वो चैप्टर पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ बट मुझे लर्न ही नहीं हो रहा। तो अब ये भी लर्न करने के लिए तुम लर्न करोगे, ये भी लर्न करने के लिए तुम लर्न करोगे। समझ आया? चलो देखते हैं, इसमें यही समझाएंगे। एनुअल प्लानिंग, आप पूरे ईयर की प्लानिंग करनी है तुम्हें, वो इसके लास्ट में दिया गया और इस चैप्टर में भी समझाया गया तुम्हें। 5 हैबिट्स ऑफ स्टार स्टूडेंट, 5 हैबिट जिससे आप बहुत ऊंचा जा सकते हो, मतलब स्टार सबसे ऊपर। ओके, कट द सेकंड ब्रेन। अब देखो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है एंड कॉन्शियस ब्रेन होता है। अब गट मतलब अपना लेना सबकॉन्शियस ब्रेन को भी। सेकंड ब्रेन होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन इतना होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन इतना होता है। सबकॉन्शियस मतलब जिस पे आप पे कंट्रोल नहीं होता। जैसे नोटिफिकेशन वाला जो एग्जाम्पल था, उसमें आप नोटिफिकेशन लेना नहीं चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड नोटिफिकेशन लेने जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा फाइंड द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम इन भगवद गीता। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको भगवद गीता का जब आपको इंटरव्यू दूंगी तब आपको समझा दूंगी। ठीक है,
लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये आपको पढ़ के ही देखना पड़ेगा। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। देन द प्लानर्स, जो मैंने आपको दिखा दिया। देखो मुझे ये क्वेश्चन शीट्स इतने सारे इंपॉर्टेंट लगे हैं मुझे, और इसकी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा भी दिखा, हाउ टू रीड दिस बुक। हाउ टू रीड दिस बुक में बस ये दिया गया ताकि आप इसको भी पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। हाँ नहीं तो हाउ टू रीड दिस बुक में ये भी है, छोटा सा है, एक बार 2 मिनट में पढ़ लोगे, कुछ नहीं जाएगा आपका। ठीक है, पसंद आई ये बुक? जितना मैंने अभी बताया, इसकी ब्रीफिंग बताई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको नई नई टेक्निक्स पता चलेंगी और अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। YouTube वीडियोस में भी है उनका, बट ये कॉम्बिनेशन है उन सब चीज़ों का। आप एक बार रीड करेंगे ना, आपको दूसरी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी वीडियोस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेयर्स ऑफ लर्निंग इज द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा बुक्स भी मत पढ़ो, बस एक बार ये पढ़ लो फिर जो भी पढ़ो, ऐसा भी नहीं है। भगवद गीता इज द बेस्ट, फिर उसके बाद ये पढ़ो भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स। ये ऐप पूरा स्टूडेंट्स के लिए है, पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं, वो ये भी पेरेंट्स पढ़ सकते हैं, जॉब पेरेंट्स। What we know, like me, मस्ती भाई, लर्निंग भी। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ओके, मस्ती भी लर्निंग भी। ठीक है, सीखो ट्राई करके, सीखो ट्राई करके। Go where feel most what happy, वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपको सबसे हैप्पी लगे। फील हैप्पी इन दिस लर्निंग मंत्रालय। इस यहाँ पे हर चीज़ होती है, ना ही क्राफ्ट, बुक्स एंड फेशियल और योगा। योगा आपको पता है, योगा में योगा नहीं होता, वो योग होता है। मेरे नानू योग टीचर हैं, उन्होंने मुझे पश्चिमोत्तानासन सिखाया था। ओके, तो मैं क्राफ्टर भी हूँ। देखो मैंने ये भी बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने YouTube से ही देख के बनाई हैं, तो इसलिए मैं आपको बताती नहीं हूँ। दैट मीन्स आई एम क्राफ्टर ऑल्सो। ये भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। देन मैंने एक फिजिट बोर्ड बनाया था। चलो दैट्स व्हाटएवर, आई लीव इट। अभी हम दूसरी बात करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका कुछ नहीं जाता इसमें। बाय बाय, दिस इज लर्न मंत्रालय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।